सा वाइड एंगल वो दिख रहा है उतना बस लेकर करना टाइट करना। ओके, आ, शुरू करते हैं। ठीक है। एक साथ। ठीक। ठीक है। ठीक है। चलिए। फाइन। हम लोग मंगलाचरण से शुरू करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सप्तसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तो आज अगले कुछ मिनटों के लिए हम सब बड़ा ही लाइट, बहुत बेसिक लेकिन बहुत जरूरी एक डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग जो जबरदस्ती यहाँ लाए गए हैं, हम सब ट्राई करेंगे कि हम लाइक आ ही गए हैं तो लेट्स मेक सम सेंस आउट ऑफ दिस टाइम, राइट? सो कुछ रूल्स है, ग्राउंड रूल्स हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, आपको लग रहा है नहीं कुछ अलग ही जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जस्ट रेज योर हैंड। Or if you want to ask, if you have preconceived questions already in your mind, so we'll open that in about 20-25 minutes. ठीक है? तो यहाँ पर nothing is happening, like आपका ना चेहरा आ रहा है ना आपका नाम आ रहा है, आप आवाज भी बदल कर पूछ सकते हैं अपनी, right? You're all free so that nobody recognizes you, right? But you don't have to shy away from the questions. Okay? The questions हैं तो हैं, मतलब ठीक है? Fine. चलो लेट्स स्टार्ट। मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मार्केट है कलकत्ता में, हाँ सब मिलता है, कपड़े वपड़े सब कुछ, राइट? जो चाहिए आपको, ज्वेलरी, वॉचेस, लैपटॉप, एवरीथिंग, कार्स, ठीक है, जो चाहिए, राइट? व्हाट इफ मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है अपने चेहरे को देखकर? इज द मार्केट जहां पर थोड़ी स्किन मिल रही हो, मैं चेंज करा लूं थोड़ा कलर टोन? ऐसा कोई मार्केट है? आई एम आस्किंग। मार्केट, मार्केट। किसके यहाँ कराऊं सर्जरी? पूरी चेहरे की और ऊपर से नीचे तक बदल देगा वो? हाँ, आई एम सेइंग स्किन कहीं बिक रही है क्या? राइट, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर बीइंग सोल्ड, लो उंगली ले लो, हाथ ले लो, राइट? तो दिस इज सो बेसिक। वी आर मेड अप ऑफ दिस। हमारे पास हाथ है, उंगलियां हैं, सिर है, पैर है, नाक कान सब कुछ है। दिस इज वॉट दैट मेक्स अस, राइट? आई एम नॉट मेड अप ऑफ दिस कुर्ता। मैं चश्मे से नहीं बनाऊ, राइट? ये घड़ी नहीं है, दिस इज नॉट मी, राइट? द ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग, ये कुछ भी मेरा नहीं है। जो कुछ मेरा नहीं है वो सब आपको मार्केट में मिल जाएगा, बट वॉट एवर दैट मेक्स मी इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। यदि मिलता भी है रिप्लेसमेंट, इट्स नॉट वेरी मच डिजायर्ड। आप नहीं चाह रहे हो कि उधार की किडनी लगाओ, राइट? वो मजबूरी है, किसी को लगानी पड़ रही है तो वो लेगा जाकर, राइट? तो डॉक्टर के पास वो जाएगा जो मजबूरी में, जिसको लग रहा है कि नहीं बस यही मिलेगा, काम चलाना पड़ेगा। तो यू गेट इट, दैट टू नॉट दैट इजीली, दैट टू नॉट दैट परफेक्टली, इट गेट्स इंस्टॉल्ड इन यू।
तो ये बड़ी सी अजीब सी बात है, हम जिस चीज से बने हैं उस चीज के लिए हम कुछ एफर्ट कर नहीं रहे हैं, राइट? व्हाट इज देयर, मतलब यू आर व्हाट, आप ये हो जो दिख रहा है अभी, राइट? बहुत बेसिक तरीके से मैं देखूं तो। और जो हम नहीं हैं उनकी दौड़ में ही वी आर सो engrossed कि मेरे कपड़े सुंदर होने चाहिए, मेरी ज्वेलरी अच्छी होनी चाहिए, चश्मे का फ्रेम बढ़िया होना चाहिए, घड़ी का बेल्ट बढ़िया होना चाहिए, राइट? वी ऑल आर, एंड दैट बिकम्स द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर लाइव्स कि आपको एक अच्छा करियर चाहिए एंड यू हैव टू अर्न अ लॉट। ठीक है, किसको बहुत पैसे कमाने हैं यहाँ पर? बताओ, नहीं सबको ही कमाने हैं, आई नो। अपना बताओ, किस किस को कमाने हैं सच में? राइट, वेरी गुड। क्या करोगे? बहुत सारे पैसे आ गए, लेट्स अज्यूम ऑलरेडी होंगे, बट यदि और खुद के बहुत सारे आ गए तो क्या करोगे? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए आप, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस फाइनेंसेस, दैट आई एम आस्किंग। ट्रैवल। यू विल ट्रैवल, ठीक है, और इन्वेस्ट। ये तो फिर दिक्कत होगी। इन मैं कमा रहा हूं पैसे ताकि मैं वापस पैसे लगा पाऊं, ये तो कैच कैच वाला गेम हो गया, यहाँ से लेने का फिर दूसरे को देने का फिर वापस लेने का फिर तीसरे को देने का, बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने का। डजंट मेक सेंस, राइट? आई एम आस्किंग व्हाट विल यू डू ऑफ दैट मनी? यहाँ से कोई, हाँ। जो जो चीज़ से मैं खुश होता हूँ मैं वो हर चीज़ पे स्पेंड करना का कोशिश करूँगा। लाइक अगर मुझे ट्रैवल पसंद है तो मैं ट्रैवल के लिए करूँगा। मुझे घर लेना है तो मैं घर पे स्पेंड करूँगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जैसे उसने बोला दैट इज़ वन एस्पेक्ट, उसको छोड़ के खाने पीने में एंड सब टाइप की लग्जरीज में भी मैं स्पेंड करूँगा। See, this is so disturbing actually. So you're willing to plan your retirement. You're willing to spend everything, like अच्छा चश्मा होगा महंगे से महंगा, अच्छे कपड़े होंगे महंगे से महंगे ब्रांड के, अच्छा घर होगा आलीशान, अच्छी कार होगी, अच्छा एवरीथिंग दैट यू हैव वो सब अच्छे ही होगा जो होगा, राइट? घर पर जो पेंटिंग भी है वो भी किसी फेमस आर्टिस्ट की टंगी होगी जो आपने पागलों जैसे रेट पर किसी ऑक्शन में खरीदी होगी, राइट? जस्ट इमेजिन यू गेट बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट? बट देन स्टिल इन द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है कि मैं चश्मे ही ले पाऊंगा, अच्छी आंख नहीं खरीद के लाऊंगा कि यार ब्राउन आईज हो गई हैं, मैं ब्लू लेंसेज तो ले सकता हूँ, ब्लू आंखें ही लगवा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। दिस इज नॉट योर प्लानिंग। आप रिटायरमेंट के लिए तो सेव कर रहे हो, पर रिटायरमेंट ना आए इसके लिए व्हाट आर हाउ योर मनी इज हेल्पिंग यू इन दैट? किस किस को बूढ़ा होना है आप में से? मेरा बचपन से ही ख्वाब था मैं बड़ा होकर जल्दी बूढ़ा हो जाऊं। एनीवन? किसको बूढ़ा होना है? व्हाट इज द प्लान देन? उसके लिए कौन वरी कर रहा है? बुढ़ापे में किस घर में कितनी मंजिल पर कौन सी लिफ्ट से चढ़ के जाना है, कौन से नौकर आपको व्हीलचेयर लेके इधर से उधर दौड़ाएंगे, ये सब आप प्लान कर रहे हो। बट द रियल प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि मेरे को बुढ़ापे में कोई नहलाएगा कि नहीं नहलाएगा, कोई खिलाएगा कि नहीं। द प्रॉब्लम इज डिफरेंट, राइट? द प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट यू अडॉर्न दिस बॉडी विथ। प्रॉब्लम वो तो है ही नहीं ना। पर जैसे आप एक कपड़ों के अलग जो एक दिख रहा है सामने फिजिकल बीइंग, आप उसको देखने जाते हो तो हमको पता पड़ता है कि कितनी बड़ी हमारे साथ चाल हुई है। ना तो बॉडी का कोई रिप्लेसमेंट मार्केट में है, ना बॉडी की किसी 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 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्केट ने खोज के निकाला है। सो मार्केट इज वर्किंग अगेंस्ट अस। वो चाह रहा है हम पागलों के जैसे काम करें, पैसे कमाएं, और फिर वो पैसा मार्केट को देकर उससे ऐसी चीजें लाएं जो हमारे काम की नहीं है। डज इट मेक सेंस? मैं बहुत अच्छे कपड़े पहना हूं, हाउ डज इट हेल्प मी? टेल मी, राइट? आप में से कौन कौन अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन है? सभी हैं, राइट? हाउ डू यू फील व्हेन यू वेयर लाइक गुड क्लोथ्स? लाइक क्या होता है उससे? होता क्या है, कितना कितना होमोग्लोबिन बढ़ जाता है आपका, राइट? व्हाट हैपेंस? गिव मी वन गुड रीजन टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन योर क्लोथिंग। लेट मी सी, कौन देगा? कॉन्फिडेंस। तो मेरा आज यदि मैथ्स का एग्जाम है तो मैं कौन सी ब्रांड के कपड़े पहन के जाऊं? आई फील एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस? आई एम नॉट गेटिंग इट। हाँ, तो सेल्फ वर्थ
मतलब देखो भाई, मैं तो कोई कीमत का हूं नहीं, राइट? यस 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 यस। सेल्फ वर्थ इज वन थिंग, और कीमती कपड़े पहनकर हम कीमती बन सकते हैं, और इट मेक्स यू फील गुड, या यू। ठीक है, हम इल्यूजन वाले शब्दों में अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, पहले लेट्स मेक सेंस कि हाँ हमको अच्छा लगता है, लगता है, राइट, लगता है, राइट। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ब्लैक, व्हाई? इट्स योर फेवरेट कलर, राइट? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? यस। ऑल कलर्स एक्सेप्ट ब्लैक, चलो, राइट। आप देख रहे हो कितना खतरनाक है ये। विच इज योर फेवरेट कलर? व्हाइट, व्हाई? जस्ट लाइक इट, राइट? मीठा पसंद है कि नमकीन खाने में? स्वीट, राइट? और किस किस को मीठा पसंद नहीं है? नहीं, क्या पसंद है? तीखा, चटपटा तीखा, राइट? व्हाई मीठा? व्हाई डू यू लाइक स्वीट्स? व्हाई? व्हाई? चटपटा क्यों? इन लोग को नहीं लगता जब ये लोग खाते होंगे? व्हाई डू यू लाइक इट? आई एम सेइंग, आई नो वो तीखा, वो चटपटा लगता है। यू, व्हाई डू यू वांट वेराइटीज? व्हाई? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। व्हाई अच्छा लगता है, ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? See, you see the paradox? We know what we like, but we have no answer why we like what we like. आप समझ रहे हो? It's just you're liking it. बस, राइट? किसी कोई को कार का फैसिनेशन है, किसी को कपड़े का आ जाएगा, कोई वॉच कलेक्टर हो जाएगा, कोई एकदम भाई पूरी दुनिया घूमकर आना है, राइट? सबका पैशन अलग होगा, बट इफ यू आस्क देम व्हाई डू यू लाइक व्हाट यू लाइक, दे हैव नो आंसर, एंड दैट बिकम्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट एरिया। किसी को मारना पसंद है, जस्ट इमेजिन, राइट? एंड यू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि नहीं नहीं, एम्ब्रेस, लव योर सेल्फ, डू नॉट गेट जज्ड, राइट? उसने उठाया एक बंदूक और घुस गया किसी भी स्कूल में, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। सो इफ यू डोंट नो यू लाइक व्हाट यू लाइक, व्हाई यू लाइक, और यदि हम आपको ऐसा खुला छोड़ दें तो आप एक खतरनाक आदमी बन जाते हो, बिकॉज यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर ओन चॉइसेस। जैसे किसी ने प्रोग्राम कर दिया हो, जैसे एक रोबोट को हमने जो वॉइस दी है, वो बोलता बहुत मीठा है, बट उससे पूछो ऐसी आवाज क्यों है, ही डजंट नो। आप में से कौन अच्छा गाता है? सिंग, कैन यू सिंग? कोई कोई गा सकता है अच्छा, बढ़िया, बेहतरीन? नो सिंगर्स हियर? You sing well? Why? और कौन चाहता है कि मैं बेसुरा गाऊं? डू यू वांट टू सिंग लाइक एकदम जैसे गाओ और सबके कान से खून निकल आए? हु वांट्स दैट? लेकिन नहीं है ना हमारे कंट्रोल में, मैं गा रहा हूं या नहीं गा रहा हूं। आई डू नॉट डिसाइड व्हाट माय वॉइस वुड बी। आई डू नॉट डिसाइड व्हाट माय लाइकिंग्स वुड बी। आई डू नॉट डिसाइड what kind of thoughts, what kind of dreams, what kind of aspirations I'm going to have. Yet somehow I believe that I am in charge of my life. Do you see the problem here? It's as if किसी दूसरे के हाथ में आपके सारे हाथ हैं, और बस आपको दिमाग में वो एक इल्यूजन लगा रहे कि नहीं, हाँ तू ही डिसाइड कर रहा है अपनी जिंदगी, तू ही कर रहा है। But when you actually sit down and try to examine it, what have I decided for me in this life? आप बताओ। आप में से कितने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं? कितने साइंस के हैं? माइनॉरिटीज, राइट? वाई? आप साइंस के क्यों, आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? यू गॉट मोर इंटरेस्टेड और नंबर अच्छे आते थे। जिन्होंने कॉमर्स लिया, उन्होंने कॉमर्स को पसंद करके लिया कि साइंस से घबरा के लिया? दीज आर एक्चुअल माइनॉरिटीज।
कितने कॉमर्स वाले ऐसे हैं जो कॉमर्स में क्या है ये नहीं जानते थे, पर साइंस का पूरा नकाब उतार के चेहरा देख लिया था इन लोगों ने, राइट? सी, खतरनाक है ये। यू हैव चोजन समथिंग नॉट ऑन इट्स ओन मेरिट्स। आपको दुनिया एक किसी रिमोट कंट्रोल की तरह, एक जगह जैसे कि हम स्कैरी हाउस में जाते हैं, यहाँ से डराते तो हम दूसरे रूम में भागते हैं, फिर वहां पर और नया सरप्राइज मिलता है। वी ऑल आर जस्ट रनिंग, एंड ये बहुत खतरनाक है। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? व्हाट डू यू लाइक? हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाई डू यू बिलीव दैट, लाइक आपको ऐसा क्यों लगता है दैट इट मेक्स यू लुक डैशिंग? किसने बोला है आपसे? So, so why, when I am wearing black, why it makes me uncomfortable? I'm just asking. I'm not asking about what you can interpret. मैं बोलूंगा मुझे सफेद क्यों पसंद है, क्योंकि आई एम वेरी पीसफुल बंदा, मुझे को प्यार प्यार शांति शांति कबूतर कबूतर दिखते हैं हर जगह, राइट? ये मैं बोलूंगा, राइट? दिस इज व्हाट जस्टिफिकेशन। यदि आप मुझसे बोलोगे व्हाई डू यू लाइक रेड, आई, इट्स अट्रैक्टिव, बढ़िया है एकदम, आई लाइक टू डोनेट ब्लड, आई लव रेड, वॉट एवर, ये मैं जस्टिफाई कर दूंगा। बट द क्वेश्चन इज, हु टोल्ड यू दैट ओनली ब्लैक मेक्स यू लुक, आप दूसरे कपड़ों में अच्छे नहीं लगोगे? Who is planting these thoughts? I'm trying to understand about how these thoughts generate. Yes, please, please. Yes, good. And what is your definition of looking better? Yeah, so what your definition is, who made that definition? I'm just saying that. You're not getting the point that मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, see, we all have the definitions, we all have those notions, हमारे खुद के beliefs हैं, हमारा एक तरीका है दुनिया को देखने का। शायद आप मुझे एक खाली रूम में बिठा दोगे, I'll get bored, but if you'll put paintings in that room, I'll enjoy it, right? ये मेरा है। बट कोई दूसरा बंदा होगा, वो बोलेगा यार कितना भर दिया, इसको खाली करो। सो आई एम जस्ट आस्किंग, एक को मजा आ रहा है देखकर, एक को नहीं आ रहा है, ये प्रोग्रामिंग कैसे हुई है? हाउ डू यू डिसाइड कि ये वाला बंदा इसको पसंद करेगा, ये वाला बंदा नहीं करेगा? आई एम जस्ट वरीड अबाउट दैट। हु डिसाइड्स दैट फॉर अस? समझ में आ रही है बात? व्हाट माय थॉट इज, प्लीज प्लीज। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आपको क्या पसंद है, लाइक अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग अराउंड यू, योर फ्रेंड्स, योर पियर्स, आप जिस तरीके की जगह नो, बट डू यू हैव सिबलिंग्स? 100 आप लोग सब, तीनों चारों जो भी हो, दो तीन, 100 एकदम सेम चीजें पसंद हैं? दैट्स क्यों अलग है, यही पूछ रहा हूँ। सराउंडिंग तो सेम हुई ना, मम्मी पापा सेम है, घर सेम है, दादा दादी सेम है, आप वही सेम मंदिर आ रहे हो, सेम सोसाइटी में मिल रहे हो, सेम लोगों से मिल रहे हो, एक इंट्रोवर्ट हो गया, एक एक्सट्रोवर्ट हो गया, राइट? सी, बहुत बेसिक चीजों पर वी आर टॉकिंग, एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट कि यदि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ, डू आई एक्चुअली हैव द चार्ज ऑफ माई लाइफ, और आई एम लिविंग इन इल्यूजन? ये है, राइट? थोड़ा सा सोचकर हम, लगता है इट लुक्स लाइक, आज कल आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, दिस इज व्हाट यू डिसाइड। यू डिसाइड ना, जैसे कि मैं गया एक मॉल में, मेरे को कपड़े लेने थे, राइट? एंड उसके पास 10 चीजें हैं, 10 डिजाइन हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमको लगता है कि वी आर गोइंग टू चूज व्हाट वी लाइक द मोस्ट। यस, 10 डिजाइन हैं, एंड यू विल चूज, राइट? So do you make that decision of buying that cloth by yourself, or it's also automated? सोच के देखो आप कैसे खरीदो, 10 डिजाइन है आपके पास, you have to make choice of one, you decide for yourself, right? And you think that it's what you decided, but you forget कि वहां सिर्फ 10 ही डिजाइन्स क्यों थी? Those 10 designs were decided by somebody else. So what decision you have made is not alone your choice. हमको बस एक छोटी सी विंडो दी गई कि जा बेटा तू अपनी जिंदगी जी ले, चूज कर ले तुझे जो चूज करना है। बट वी कुड नॉट थिंक कि यार ये चीज भी हमारी अकेली चॉइस नहीं है।
We only made choice from the given spectrum of things. Correct? So again, हमको हाँ please please please. Right example, अरे मेरे भैया. We are not on a shopping spree right now. हाँ तो स्पेक्ट्रम के तो दूसरी शॉप पे जाओगे तो वो भी तो दूसरे का डिसाइडेड ही 10 डिजाइन देखोगे कि नहीं, मैं बताएगा कौन से लगाओ डिस्प्ले पे, फिर मैं चूज करेगा. लेकिन है तो किसी दूसरे का डिसाइडेड ना, राइट? है तो दूसरे का ही डिसाइडेड. Do you get any say in the make of your body? आँख कौन सी चाहिए, आवाज कैसी चाहिए, कैसी हाइट होगी आपकी? Do you make, right? Who decides it for you? So what is the main starting point? अब हम थोड़ा सा बात पर आते हैं, राइट? बहुत खतरनाक है, इस पर आजकल साइंस बहुत डिस्कोर्सेस कर रहा है, ठीक है? The thing that we just talked about, आप प्लीज जाइएगा आज यूट्यूब पर and see debates by famous physicists. आप बस टाइप करना interactions on determinism versus free will. Science is talking about that do we have free will or not? And now slowly they are realizing that हमारे पास पहले कुछ हार्ड डिटर्मिनिस्ट्स होते थे, कुछ सॉफ्ट डिटर्मिनिस्ट होते थे. वो बोलते थे बड़े बड़े डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं, पर छोटे छोटे हम ले सकते हैं. देन व्हाट दे डिड द सेम थिंग. उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि देखो यहाँ पर इतने सारे बुफे में आइटम्स लगे हुए, यू चूज व्हाट यू वांट टू हैव, राइट? सो वहां पर उनके टोस्ट रखे हुए थे, वहां पर जूस था, वहां पर इडली थी, सारे थे. एंड दे वर टोल्ड टू डिसाइड. एंड जब वो डिसाइड कर रहे थे देन उनके एक्चुअली ब्रेन एक्टिविटी को जज किया जा रहा था. तो रिसेंटली व्हाट हैपेंड, मतलब उनकी जो रिसेंट खोज है, तो जिसको उन्होंने चूज किया ना, जब वो डिसीजन बना रहे थे उसके पहले, बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, उनके दिमाग से एक केमिकल सिक्रीट होता है एंड देन दे मेक दिस डिसीजन. एंड नाउ साइंस इज बैफल्ड. वो कह रहे हैं इवन द चॉइसेस दैट वी थिंक वी मेड वर आल्सो बायोलॉजिकल, not what we made with our intellect, with our free will. और ये वाली बात ने पूरी की पूरी कम्युनिटी को एकदम से क्वांटम मैकेनिक्स में जब पार्टिकल भेज रहे हैं, आपने श्रीडोंगर्स कैट सुना होगा, राइट? वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, राइट? But now they are saying कि नहीं, it can also be predicted, and if you're observing it, it will change. The results will change when you are seeing it. The results will be different when you are not seeing it. राइट? तो बहुत खतरनाक काम इस स्पेस पर हो रहा है और साइंस अब कंक्लूड कर रही है कि हम सब बस एक बहुत बड़ी असेंबली लाइन के बेल्ट पर बैठे हैं और लाइफ इज अनफोल्डिंग इटसेल्फ. वी हैव दिस नोशन दैट वी आर इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग आवर लाइव्स, बट वी आर नॉट. अब पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा, हम अभी आगे और भी फिर इस पर बात कर सकते हैं. What I'm more worried is, जो मैंने आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा, what if आपने जो भी सोचा है अपनी लाइफ में, whatever success means to you, हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम इतनी जॉब में भी इतनी मेहनत करते हैं, पूरा लगा देते हैं, we give our best, right? I want to know when whatever aim that you have made कि ये करना है लाइफ में, एक बार you have to prove your existence, है ना? उसके बाद what are your plans? Let's assume that you have achieved whatever you have achieved. I'm talking about those plans. मान लें तमाम शोहरत हमारे कदमों पे आ गई है, जो जो सोचा था वो सब हो गया है, एंड वी हैव अचीव्ड इट प्रीटी सून. हम 35 साल 40 साल तक वी आर देयर, है ना? मान लें, ठीक है. देन व्हाट डू वी डू? गुड, यू आर बीइंग ऑनेस्ट. एनी अदर प्लान्स? राइट? क्या क्या आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. ग्रीक मैथोलॉजी में वाली कहानी आती है, राइट? दो कहानियां सुनाता हूं मैं आपको. एक कहानी है एडिपस की. एडिपस एक बच्चा था, राइट? उसको जन्म दे रहे थे उसके माता पिता, तो उन्होंने जन्म दिया, राजा रानी थे, बढ़िया. एंड जैसे उसने जन्म दिया, वहां पर प्रॉफिट्स को बुलाया गया, तो उन्होंने एक प्रोफेसी करी कि देखो ये अपने पिता को मारेगा और माँ के साथ शादी करेगा. अब कौन सा बच्चा ये चाहेगा? और पिता और माता दोनों घबरा गए, तो व्हाट दे डिसाइडेड कि चलो उसको चुपचाप छोड़ के आते हैं जंगल में, राइट? सो टू चेंज द कोर्स ऑफ व्हाट द प्रॉफिट सेड, उन्होंने उसको उठाकर जंगल में छोड़ दिया. ठीक है, भूले जाएगा इसको कोई जंगली जानवर.
उसी जंगल पर एक और कपल आ रहा था जिनका कोई बच्चा नहीं था, राइट, एंड दे सडनली गॉट अ चाइल्ड, दे वर सो हैप्पी। एक खरा इधर उधर देखा उन्होंने, किसी का नहीं, उसने बोला अपने ही है और उसको ले लिया। ठीक है, फाइन। अब ये बच्चा बड़ा हुआ, वापस इस शहर से एक और प्रॉफिट निकला, और प्रॉफिट ने वापस उसको देखा और बोला यार ये तो अपने पिता को मारेगा और माँ के साथ भागेगा। अब उसने सुना बच्चे ने, और बच्चे ने बोला नहीं यार मैं तो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं रहूंगा ही नहीं यहाँ पर। तो वो रातों रात अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए भागा। जब वो भाग रहा था, जंगल में उससे एक आदमी टकराया, इन दोनों की बहस हुई, इसने उसको मार दिया, और ये भागकर दूसरे शहर गया, वहां से एक महिला टकराई इससे, और इसने उसके साथ शादी कर ली। अल्टीमेटली ही किल्ड हिज ओरिजिनल डैड एंड मैरिड हिज ओरिजिनल मॉम। द स्टोरी सेज कि क्या सचमुच जिंदगी में जो होता है, इज इट एक्सीडेंटल, और ये सब प्री डिसाइडेड है? और ऐसी कहानियों से एकदम से अचानक से बोला जाएगा कि अरे कंस तुम्हारी बहन का बेटा 8वां तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, और अचानक से जेल में डाल देंगे कृष्ण की माता को, राइट? आपने सुनी कहानियां, नहीं सुनी है? हम प्रोफेसी कितनी बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो बोलेंगे कि ये हो जाएगा, इसको मत आगे निकलने देना, नहीं तो ये वैराग्य ले लेगा, राइट? और वो वैसा वहां हो जाता है। यस और नो? सुना है ना आपने? प्रोफेसी की स्टोरीज तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना। सो लेट बी इट ईस्टर्न फिलोसफीज और बी इट वेस्टर्न फिलोसफीज, पूरी की दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया ये वाली बात कहीं ना कहीं मानती है कि जो लाइफ अनफोल्ड हो रही है ना, ये सिक्वेंशियल इवेंट से हो रही है, या कुछ रैंडम नहीं है। what you're liking, what you're doing, what you're not doing, what you're not liking, it is part of your existence. It is a part of the script that has already been written, right? but बड़ी खतरनाक बात होगी। अब बात जब तक थी जब तक वो माइथोलॉजी में थी, अब जब साइंस इसको इको करने लगा है, इन द नेम ऑफ डिटर्मिनिज्म, इन द डिबेट ऑफ फ्री विल, ये वाली बात खतरनाक हो गई है। वेयर डज दिस जर्नी एंड, राइट? और मैं चाह रहा हूं कि वी बीइंग यंगस्टर्स, हम थोड़े जवान हैं अभी, हमारा खून गर्म है अभी तक, राइट? यदि हम इस पर यदि डायलॉग स्टार्ट नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है, ग्रेट डिससर्विस होगा, जिसको हम अब शुरू करना चाह रहे हैं, राइट? हमने स्कूल में बहुत सरल सी चीज पढ़ी, देखो आपको थोड़ा सा लैपटॉप में दिखाऊं मैं, स्क्रीन में तो नहीं दिखाऊंगा। कैन यू सी दिस पिक्चर? दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा? नहीं, ये नहीं पढ़ना है, पिक्चर देखनी है। हाँ, एक इग्लूज, यू नो इग्लूज, हाँ, बर्फ के पुतले, उसमें से एक बेचारा पिघल गया, तो उसको बाल्टी में भरा और उसकी डेथ प्रोसेस सेशन निकल रहा है, उसकी शव यात्रा निकल रही है। कैन यू सी? ठीक है, राइट? यू टेल मी, रोने का कोई कारण है क्या? बेचारे बड़े उदास हैं। यदि आप इस डेथ प्रोसेशन पर होते तो आप रोते क्या? अरे टेल मी, आप समझ में आया सिचुएशन? अब बर्फ के पुतले हैं, उसमें से एक बेचारा पिघल गया है, पानी बन गया है, तो उन्होंने उसको बाल्टी में भरा, कंधे में रखा, और अब उसकी शव यात्रा निकाल रहे हैं। आप में से कितनों को लगता है कि रो रहे होंगे बेचारे, मेरा भाई कहाँ गया? व्हाट डू यू थिंक? रो रहे होंगे वो लोग, हाँ या नहीं? उन्हीं, हम क्यों रोएंगे यहाँ पर? हम नहीं रोते पड़ोसी के मरने पर, तो बर्फ के पानी बनने पे कौन रोएगा? आई एम आस्किंग, आप यदि उनमें से एक होते और आपका ही बेस्ट फ्रेंड पिघलकर पानी बन गया है, क्या आप परेशान होते? वुड यू बी क्राइंग? हाँ। तो आप क्या करते होगे? रात को पानी फ्रीजर में डालते होगे, सुबह वहां बर्फ बनती होगी, आप सुबह निकाल कर उसको डाइनिंग टेबल पे रखते हो, पिघल जाता होगा, फिर रोने लगते होगे। पानी का बर्फ बन जाना और फिर बर्फ का वापस पानी बन जाना, डज इट मेक यू सैड? फेवरेट आइसक्रीम पिघल जाए तो दुख हो सकता है, राइट? पर बर्फ पानी बन गई तो वापस बर्फ बना लेंगे ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो बेसिक साइंस है, राइट? इज देयर अ रीजन टू बी वरीड? आई एम आस्किंग दैट सर, क्या दुख का कोई कारण है? उनके परेशान होने की कोई वजह है? क्यों नहीं है? क्योंकि बर्फ यदि थोड़े हाई टेम्परेचर पे जाएगी तो पिघल जाएगी। तो इसमें परेशान, इसमें तो आपको पता ही है ना,
राइट? सो व्हेन यू नो दी साइंस, जब आपको पता है कि बर्फ और क्या बनेगी, पानी बनेगी, बर्फ पानी भी नहीं बनती, गायब हो जाती तो डरने वाली बात थी, राइट? इट डिड नॉट फॉलो द रूल। बट यदि बर्फ पानी बनी है तो इज इट डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन? क्या है ये, डेथ है कि ट्रांसफॉर्मेशन है? आप लोग छोटे से थे, फिर वो छोटा सा बच्चा मर गया, हाँ, क्या हुआ फिर उसका? क्या हुआ कि वो रहा ना, अभी भी है कि नहीं है? राइट? आप ही बढ़ते बढ़ते बढ़ रहे हो ना, राइट? सो व्हाट साइंस सेज थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि भाई साहब हर एक चीज भले ही वो कितनी सारी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस से गुजर जाए, इट विल नॉट चेंज इट्स ओन नेचर। आप देखोगे, आप एक केमिकल की बैलेंसिंग यही करते रहो 10वीं क्लास तक, राइट? जब तक पढ़ी आपने साइंस, बिकॉज मेजोरिटी कॉमर्स वाले हैं, हाँ, राइट? यही कर रहे हो आप, यू आर जस्ट सेइंग कि नथिंग इज गोइंग टू एवर चेंज। सेम चीज, थोड़ा जिनिज्म का पर्सपेक्टिव क्या है ना, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नहीं करता है, इट कीप्स इट पर्सनल। वो कहता है देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, तुम बताओ तुम बूढ़े हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, यू आर ग्रोइंग ओल्ड और नॉट, यू टेल मी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट विल डिके, जाएगी ये बॉडी, उसके बाद का व्हाट इज द प्लान, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डाई, दैट इज द क्वेश्चन। आप में से कितने लोग आर कन्विंस्ड कि एक दिन हम बूढ़े होकर मर जाएंगे? पक्का बूढ़े होगे? बूढ़े होकर कौन कौन मरने वाला है? बोलो। नॉट श्योर, मरना इज श्योर, बूढ़ा होना इज नॉट श्योर, राइट? सो व्हाट वी आर ट्राइंग नाउ, हम पूछ रहे हैं कि हम धीरे धीरे ओल्ड बड़े हो रहे हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल ग्रोइंग अप, कैन यू? राइट? बराबर, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरा 31st बर्थडे है, 32nd बर्थडे है, वो 18-17 तक ठीक था, राइट? उसके बाद नो बडी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट, वो सब सोशल प्रेशर है, राइट? 40 के बाद तो नॉट इवन ट्राई टू रिमेम्बर द बर्थ ईयर, कब हुआ था नहीं मुझे याद नहीं, राइट? फाइन। सो अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे पास कपड़े पहनने को है कि नहीं, खाने को खाना है कि नहीं। पहली प्रॉब्लम है, आई एम नॉट दिस, जो कि बाहर मैंने सजाया है, मैं इसके अंदर हूं, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसका कोई डेफिनेट हमको सीक्वेंस पता नहीं, अंदर से कब कफ बनने लगे, कब सर्दी खांसी हो जाए, कब डायबिटीज हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, यू हैव जीरो क्लू। हाँ, आपके घर पर आग लगी तो फायर अलार्म बता देगा, पर हार्ट अटैक आएगा ना, थोड़े दिन तक आपको, थोड़ी देर तक तो लगेगा बस थोड़ा हल्का सा कुछ पेन हो रहा है। इट डज नॉट, सबसे पास की चीज सबसे कम आपको अपने बारे में बताती है, एंड वी थिंक दैट वी आर कंट्रोलिंग द आउटर वर्ल्ड मच बेटर, राइट? ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। जो हम हैं उसके बारे में हमारी नॉलेज इज बेसिक, वेरी मिनिमल, और वो चीज रोज बढ़कर पुरानी हो रही है, राइट? एंड वी आर श्योर दैट इट विल पास अवे वन डे, राइट? नाउ philosophies are simply asking just one thing: have you given it any thought that what is going to happen after death? आप में से किसी ने सोचा है ये आज तक, what happens when you die? हाँ, क्या क्या कंफ्यूजन है? वेरी गुड, सोच। तो आर यू नॉट कंसर्न्ड? What happens after death? Anybody, any answers? मृत्यु के बाद क्या होता है? हाँ, कौन सी सोल? इज देयर एनीथिंग इनसाइड द बॉडी? क्या लगता है आपको, क्या होगा? पहले आर वी कन्विंस दैट वील डाई वन डे, राइट? तो जैसे आपको कोई बोले कि देख यार, ये एकदम ब्लैक होल दिख रहा है, काला काला काला, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस देयर, एक बार जम मार के देखेगा क्या? आप में से कितने तैयार हो गए? इफ आई गिव यू, एकदम बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, एक बढ़िया जूस का ग्लास देता हूँ, एंड आई एम जस्ट, आई हैव अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, मेरे से शायद थोड़ा सा जहर इसमें गिर गया रहेगा, टेस्ट करके बताएगा क्या? विल यू ट्राई इट?
कि जब आपको थोड़ा भी डाउट होता है, यू सी थ्रेट, आप अपने आप को पीछे कर लेते हो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेथ, ये तो पूरा का पूरा ही गायब हो जाना है। देन आपको ये अजीब सी बात नहीं लगती कि यदि आप मुझसे बोलोगे कि यार इस पे शायद माइक को अच्छे से छूना, करंट आ रहा है, तो मैं एक रूमाल लेकर छूंगा, और कोई मुझसे बोले कि यार तू एक दिन मर जाएगा, सो व्हाट? तो नहीं होने तो वाला है, राइट, वी आर कन्विंस्ड। उसके बाद क्या होने वाला है? सी, जूस तो मैं पीने वाला हूं, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। उसके बाद मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, वो तो क्वेश्चन ऑफ वरी है ना। क्योंकि यदि उसके बाद कुछ नहीं होता है तो इट्स द बेस्ट प्लान, यू लिव योर बेस्ट लाइफ एंड देन स्लीप पीसफुली। बट डू वी हैव एनी एविडेंसेस टू इट? ये क्वेश्चन है। एनीवन? क्या आपने कभी, आप में से कितने लोगों को ऐसा सपना आया जिसमें आप मर गए? मर गए थे कि मरती नींद खुल गई? यू हैव नॉट सीन योरसेल्फ डाइंग। आपका ब्रेन, जानते नहीं, दिस इज एक्चुअली इन साइकोलॉजी, आप कभी अपनी डेथ नहीं देख सकते हो क्योंकि ब्रेन इज नॉट प्रोग्राम टू प्रोसेस इट। तो जैसे ही आप कोई ऐसा सपना देखते हो, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। यू डू नॉट सी व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स। दिस इज एक्चुअली अ चैप्टर इन साइंस, न्यूरोसाइंस, राइट? तो हमारे दिमाग ने भी प्रोसेस नहीं किया, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी दर्शन का दुनिया है ना, राइट, आज हमारी जो पूरी की पूरी पढ़ाई है, वो पढ़ाई हमको एक बहुत शॉर्ट साइटेड विजन देती है। आज का हमारा जो समाज है, वो एक हमें बहुत छोटा गोल देता है कि बेटा अच्छा पढ़, अच्छे कॉलेज से पढ़, आईआईटी आईएम्स में जा, नहीं तो अब्रॉड जा, वहां पर बॉस्टन, ऑक्सफोर्ड, व्हाटएवर, कैम्ब्रिज, यू कैन डू दैट, हैव द बेस्ट एजुकेशन, get the best job or start the best startup, lead the great life, have everything best, पूरा वर्ल्ड टूर करने का, नदन लाइट्स देखने का, जो करना है वो करने का, एंड आराम से बस। उसके बाद क्या? इसका वी हैव जीरो प्लान। जबकि ये सब तो जरूरी भी नहीं है कि हम कर पाए, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय दी मेनी कॉन्सिक्वेंसेज दैट वी हैव। व्हाट इफ जब आप बहुत ब्राइट हो लेकिन आपके घर पे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो आप पढ़ाई करोगे कि उनकी सेवा करोगे? So it's not in your hands technically. तो जो अभी की तक की हमारी पढ़ाई है, वो पढ़ाई हमको वो दुनिया दिखा रही है जो जीने के 4 दिन तक तो बहुत बढ़िया चलती है, राइट? जाए जाए, जाए जाए, एक बार जो जाए, फिर क्या बोलती है वो? फिर नहीं आएगी। इसलिए यू हैव ओनली 4 days टू लिव, तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड उसके कारण हम सोशल प्रेशर में ऐसे पड़ जाते कि नहीं यार, I have to be present in any party, every party. I have to do every crime. I have to be, the most chilling person ever. Right? आपके साथ आपकी कंपनी सब पसंद करें, आप हर जगह घूम कर आओ, आप हर किसी से बात कर पाओ, because that is what हमारे दिमाग में डाला गया है, to have to make best out of these 4 days. हाँ या नहीं? यही तो मैं, ये इसको मैं इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी कहता हूं, है ना? ये मानसिक बौद्धिक गरीबी है। हाँ, कि मैंने इतना बड़ा एजुकेशन लिया और मैं कल को खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास एक बहुत गजब का पेन है, राइट? माय इंटेलिजेंस, वो मैंने पूरा का पूरा उसका जो मीटर बनाया जज करने का, वो मेरा सूट बनाया, कितना बढ़िया सूट मैं पहन रहा हूं। तो वो इंटेलेक्चुअल बड़ी गरीब, इंटेलेक्ट बड़ी गरीब है, जो कि इतना इंटेलिजेंट, इतना वेल अकम्प्लिश्ड हो जाने के बाद भी अपने घर के साइज से, अपने कपड़ों के डिजाइन से, अपनी ज्वेलरी के वेट से अपनी सक्सेस को तौलता है, राइट? आपको समझ में आ रहा है, राइट? सो माय कंसर्न इज, देखो दुनिया में जो जो हमको बताया गया, हमने सब पढ़ा है, सेम स्कूल सिस्टम से, मैं भी वही स्कूल गया हूं जैसे आप गए हो, उसी पढ़ाई को हम भी प्रोसेस करके आए हैं। द प्रॉब्लम इज द रियल। इस दुनिया में हमको एक बहुत बड़ी चीज से जानबूझकर रोककर रखा जा रहा है, दैट वी डू नॉट स्टार्ट थिंकिंग स्पिरिचुअली। क्योंकि जस्ट इमेजिन, आपको यदि पता पड़ गया ब्रांडिंग के क्लोथ से कुछ नहीं होता है, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री अबॉलिश हो जाएगी। यदि आपको पता पड़ गया कि हेल्दी फूड इज व्हाट यू कुक एट होम, एक पूरी की पूरी, आप समझ रहे हो, पूरे के पूरे कैपिटलिज्म का पूरा आत्मा इस बिलीफ के हाथ में कि यू शुड हैव बेस्ट ऑफ एवरीथिंग।
जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोगों के पास अबाउट, इधर से पूछ रहा हूँ, 10% राइट, 10 से ज्यादा ही होंगे, नहीं होंगे, कम है, राइट। राइट है ना? एट द टाइम कितनी कैरी करते हो एक बार में? शूज, चप्पल्स, पैंट्स, जीन्स, हम यदि देखें हमारे पास, यदि आज घर पे जाके आप गिनती करना, आपके पास ऐसे कितने कपड़े हैं जिनको आपने 1 साल में हाथ भी नहीं लगाया है? बहुत सारे, काउंट करके देखना एक बार। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज वेयर दे हैव फेल्ड अस। उन्होंने हमको वो चीजें बेच दी हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है, और हमने उन चीजों को खरीदने के लिए उतनी मेहनत करी है। हाँ, आधी उम्र में अपने बाल सफेद करने लगे हैं, फिर नए नए हेयर डाई करा रहे हैं, अलग अलग कलर्स ट्राई कर रहे हैं, राइट। वी हैव बीन रॉब्ड आउट ऑफ आवर ओन एडल्टहुड। हमें क्लासरूम के उस अंधेर कमरों में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में एक झूठ बेचा गया, यार इफ यू डू दिस यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट लाइफ। और वो बेस्ट लाइफ क्या है कि दूसरों की दुकानें चलाते रहो, दूसरों के प्रोडक्ट्स खरीदते रहो। दिस इज वेरी मच, मतलब इंटेलेक्चुअली ये बहुत छोटा है। और उसके लिए हम उस झूठ को मेंटेन करने के लिए, हमारे फ्रेंड्स जो बोलेंगे हमको सोशल प्रेशर पे वो करना पड़ेगा, पार्टीज में जो भी हो रहा है हमको कूल दिखने के लिए वहां पर होना होगा। हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस रियल टाइम है, राइट। सो फर्स्ट थिंग आई ओनली वांट कि हम एक बार सिर्फ एक क्वेश्चन अपने पास बार बार सुनना स्टार्ट कर दें कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, व्हाट इज द एंड पर्पस ऑफ लाइफ, वेयर डज दिस स्टॉप। यदि हम उसको नहीं सोच रहे हैं, मतलब हमने पढ़ाई नहीं करी है। आई लीव यू विद अ वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल कोट, आपको याद होगी है, सा विद्या या विमुक्तये। कैन यू रिपीट इट? सा विद्या, एजुकेशन इज दैट, या विमुक्तये, जो आपको फ्री बनाता है, स्ट्रेस फ्री करता है। हमारी अभी की पढ़ाई ने हमें टेंशन दी है कि हमसे हमारी टेंशन ली है। Your work makes you free from the stress, or it adds the pile of interest over you? आपको आपका पढ़ाई जितनी है वो आपको टेंशन फ्री बनाती है कि टेंशन से सुपर चार्ज कर देती है, राइट? तो बहुत पुरानी विजडम है। पढ़ाई इसलिए थी ना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक ऐसा सेंटेंस बोलिए जो एट द सेम टाइम सही भी है और गलत भी है। सो द आंसर केम, सुनना, smartphones were invented so that you can save your time. It is true and false. टेक्नोलॉजी जो हमें समय बचाने के लिए आई थी, वही हमारा पूरा समय ले गया। हम 2-2 बजे तक डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हम बस देखते जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट है, क्यों देख रहे हैं, वी हैव नो क्लू, राइट। तो पढ़ाई ये नहीं है जो हमें टेंशन में डालती है, पढ़ाई वो है जो हमें खुश करती है, राइट। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू आस्क द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, आई हैव दीज 5 थिंग्स जो कि एक्सप्लेन करती हैं, पूरी लाइफ को सम अप करती हैं। पांचों के जो साइंस आंसर दे रहा है और पांचों के जो जेनिज्म आंसर दे रहा है, वो आंसर्स आर दी सेम, बट इन पांचों के कोरिलेशन को कोई समझा नहीं रहा है, राइट। जैसे कि यदि मैं आपसे गंदे तरीके से बात करता हूं, will I have to bear the consequences then and there कि थोड़े बाद में? Depends, right? Depends, but I'll have to bear the consequences and I know that. मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, एक कुत्ता है ना, यहाँ पर रोटी रखी थी हाथ में, और यहाँ पर एक कुत्ता आया और उसने छीनी। वो कुत्ता पीछे गया दूर भागकर और उसने वो अकेले में खाई। दूसरे केस में कुत्ता आया और उसको हमने रोटी दी, वो वहीं पर खाने लगा। Why is the difference? The dog knows कि यदि उसने गलत किया है, जब आप गलत करते हो आपके अंदर बहुत सारे अलार्म्स अपने आप बजने लगते हैं, राइट, राइट। तो उसमें कंक्लूड किया गया दैट वी आर प्रोग्राम्ड टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड जब हम गलत करते हैं वी स्टार्ट एंटिसिपेटिंग द कॉन्सिक्वेंस टू इट, राइट। तो इसको साइंस का
कॉजेलिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये कहते हैं कि हर एक कार्य का एक कारण नियम से है, राइट? सो एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग हैज द कॉन्सिक्वेंस. इफ आई स्माइल एट यू, आप भी स्माइल बैक करोगे. यदि मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं, धीरे से बात करो मुझसे, आप भी ये तेज आवाज में बोलोगे, राइट? बोलोगे कि नहीं? इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन वेरी लो वॉइस और आपसे पूछूंगा, आप शायद आंसर भी वैसे ही लो वॉइस में दोगे, क्योंकि हम सब कॉज एंड इफेक्ट पर फंक्शन करते हैं. आप बच्चे तुतलाकर बोलते हैं तो आप भी उनसे तुतलाकर बोलने लगते हो. करते हो कि नहीं करते हो आप ऐसा, राइट? यू स्टार्ट इमिटेटिंग, आप तुरंत इमिटेट करते हो, राइट? सो एवरी एक्शन यू नो बियर्स अ कॉन्सिक्वेंस. अब नाउ दो बड़े एक्सट्रीम पैराडॉक्सेस हो गए. एक जगह हमारे पास है कि हमें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन ऑटो पायलट की व्हाट आई लाइक, व्हाई आई लाइक, व्हाट आई वांट, व्हाट व्हाई आई वांट. पढ़ाई ने भी बताया कि बेटा बहुत जो करना है, एक एम हमको दे दिया, और उस एम को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे एक्शंस कर रहे हैं जो कि हमको दिल से लगते हैं कि दिस इज समथिंग इज रॉन्ग हियर. आपको कई बार आवाज आती है, बट वी इग्नोर कि नहीं यार इतना तो करना पड़ेगा आज की दुनिया में. And we close our eyes thinking that there will not be any consequences, which is not the right case, right? So I'll stop here right now. दो ही बातें मैं आपसे वापस बोलूंगा. कोई आपको बताए बेटा ऐसे चलो ऐसे नहीं चलो, ये खाओ ये मत खाओ, ये पहनो ये मत पहनो, डू यू लाइक इट? आपको अच्छा लगता है ये? यू डोंट लाइक टू टेक ऑर्डर्स. आप में से किसी को भी प्रीचिंग नहीं चाहिए कि यार तुम अच्छा क्यों नहीं पहनते हो, देख मेरे कपड़े में देख लूंगा कैसे पहनना है, आई विल डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड. ठीक है, ये इतना ज्यादा क्यों चमक रहा है तुम्हारा कपड़ा, अरे आई लाइक इट दैट वे, एक्सेप्ट मी एज आई एम. हम तुरंत खड़े हो जाएंगे वहां बात करने को, राइट? क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कोई हमको समझाए. पर जब हम ये बोले कि आई डू नॉट लाइक टू टेक हेल्प, एक एक आदमी था बहुत ग्रीडी, राइट? उससे कोई कुछ मांग ले तो वो उसको देता नहीं था और उसको दिमाग खराब हो जाता था. तो एक दिन वो गड्ढे में गिर गया. यहां से एक आदमी जा रहा था, उसने बोला दे अपना हाथ दे. तो उसने बोला मैं नहीं दूंगा अपना हाथ, राइट? तो उसने बोला कोई बात नहीं मेरा हाथ ले लो, राइट? एंड देन ही कुड कम आउट ऑफ दैट पिट. आप देख रहे हो कितना ग्रे एरिया. जब हम दूसरों से प्रीचिंग लेना नहीं चाहते और हम खुद अपना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाना नहीं चाहते, तो हम एक बड़े ही डार्क स्पेस पर होते हैं. दूसरा हमें बताएगा, हमको लगेगा मुझे क्यों सिखा रहे हैं, और हमने खुद तो सोचा ही नहीं है व्हाट आई एम डूइंग इज दैट राइट और नॉट. तो एज यंगस्टर्स रादर देन कोई दूसरा हमको बताए, आई वुड वांट कि हम एक बार खुद सोच के तो देखें, राइट? कि भाई जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बनाई है दैट इज राइट और नॉट. ठीक है, आई एम ओपनिंग हियर फॉर क्वेश्चंस नाउ. आप जो क्वेश्चंस सोच कर आए थे वो करें, क्योंकि मैं कुछ बताऊं ये करो वो नहीं करो, इट वुड बी बेटर कि आप वहां से अपनी दुविधा, अपना मन जो भी है, विल नॉट टेक नेम्स, विल नॉट आस्क यू टू टेल योर नेम, बस. लेकिन आई वुड वांट कि आपको क्या तकलीफ है, क्यों हम इतनी बेसिक होने के बाद भी इन बातों को ज्यादा वजन नहीं देते हैं. हमको ये बातें लगती हैं स्कूल की पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, पाठशाला, प्रवचन, आत्मा परमात्मा, चार गति, कर्म, ये सारी बातें थोड़ी सी ऑफ ट्रेंड लगती हैं, पुराने जमाने की बातें हैं, कहाँ पढ़े हो क्या कर रहे हो, राइट? सो आई वुड वांट कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं और आपको क्या दिक्कत लगती है इन बातों में. यस प्लीज. जैसे अभी आपने मरने के बारे में बोला कि मरने के बाद हमने सोचा है क्या कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मेरा ये हमेशा से मन में एक डर बैठा रहता है कि जैसा अभी जैन धर्म मिला है, लाइक आफ्टर माय डेथ क्या होगा, क्या मुझे वापस से, मान लो चलो ये चीजें वापस मिल गई, तो विल आई बी एबल टू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ कि मुझे अब आगे रुचि बढ़ानी है, इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है, ऐसा होगा ऐसे, मतलब मुझे इस चीज का थोड़ा डर रहता है. तो डर कर क्या करते हो फिर आप? थोड़ा पढ़ाई और बढ़ा देती हूँ अपनी ये सोचती हूँ. गुड गुड. एटलीस्ट ये थॉट आना कि फ्यूचर में क्या होगा, ये बहुत बड़ी एक हमारी क्या बोलेंगे, होनहार का चिन्ह है. दैट यू नो वी हैव गुड फ्यूचर आउट देयर वेटिंग फॉर अस, बिकॉज़ वी आर कंसर्न. जब आप सोचते हो कि क्या होगा तो आप एक्चुअली उस तरफ पे अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हो. साइंस में करने की बात नहीं है, राइट? एनीवन एल्स और भी क्वेश्चंस? आज के सिनेरियो था कि
मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक कीर्तन में बुलाया उनके, एंड आई डिडंट आंसर इट, बट व्हाट शुड आई आंसर दैट, हाउ विल आई टेल दैट टू फॉलो योर रिलीजन और समथिंग, और so that he doesn't get offended or something. बहुत बहुत बढ़िया। आपके साथ ये बार बार होता होगा, आपके फ्रेंड्स आपको पार्टीज में भी बुलाते होंगे, विच यू नो क्या इट इज इन दी होटल जहाँ पर मैं प्रिंसिपली नहीं जाना चाहता हूँ। वी समटाइम्स ऑल्सो गेट कॉल्ड टू दी पार्टीज जहाँ पर शायद ड्रिंक्स भी होंगे एंड वी डू नॉट वांट टू गो, बट फिर यू विल बी यू नो आपको फिर वहां डिमीन करेंगे, यार तू बड़ा सीधा है, कुछ नहीं करता है, पवित्र आत्मा, दूध से धुला, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, राइट। एंड देन फिर वो लोग अपने अलग अलग सोशल गैदरिंग्स में भी बुलाते हैं, लाइक यहाँ तो बहुत होता होगा, अभी दुर्गा पूजा में भी आपके कई फ्रेंड्स बोलते होंगे चल घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं, है ना। ऐसे में क्या करना, राइट। ये किस किस का और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, राइट। हाँ। व्हाट आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं नहीं, दिस इज राइट। वो लोग कह रहे हैं ऐसे दोस्त भगवान सबको दे, राइट। आई एम टेलिंग यू, सेम 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 मेरे साथ। आई वॉज इन डेलॉइट एंड आप यकीन नहीं मानोगे, सनसेट के पहले आई यूज टू ईट, एंड बहुत एक्सट्रीम ऑडिट का प्रेशर होता था लास्ट मोमेंट तक, बट यू नो माय मैनेजर वुड कम एंड से अनुभव क्या खाएगा, लेट मी ऑर्डर फॉर यू। उस टाइम पर जब था, अबाउट 10-12 years बैक, एंड लिटरली बिकॉज दे न्यू कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाता था, सो दे लिटरली केप्ट अ पार्टी इन अ स्पेस के जहां पर चल तू आ पाए, यू नो। People like it when you're firm to your own beliefs, but when you do not disregard their beliefs, right? It's simple. आज आप, where is the line then? कल को कोई बोलेगा यार कि चलो अभी ईद आ रही है एंड कम मेरे घर में भी थोड़ा सा है उसका प्रोसेशन, व्हाट विल यू डू? फिर कोई दूसरा बोलेगा नहीं अभी विसर्जन भी है, हमको वहां भी जाना है। और आप कस्टम्स के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, कौन सा क्या बिलीफ सिस्टम से आ रहा है। तो हमको दो चीजें बहुत ख्याल में रखनी चाहिए इसमें। पहली चीज, द एरोगेंस ऑफ बीइंग राइट, अज्यूमिंग दैट आई एम जैन सो आई एम, यू नो, हम ठीक है, अरे नहीं नहीं नहीं, हम हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व है, दिस नोशन इज बैड। ये पहली चीज हमको समझनी पड़ेगी। आपके लिए वो एक मिथ्यात्व है, उसके लिए उसका पूरा बिलीफ सिस्टम है। आपके लिए वो एक आइडल है, उसके लिए वो भगवान है। कभी किसी के बिलीफ पर क्वेश्चन मत उठाइए, ये पहला प्रिंसिपल है। The first principle to strengthening your own belief, the first step towards that is to respecting the other's belief. जब आप चाह रहे हो कि सब आपका समझें, तो पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप भी तो सामने वाले का समझो, राइट। भाई, हमारे साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि चलो मैं जाऊंगा उस पैंडल में और मैं वहां पर नमस्कार करने का मेरा मन करेगा, मांगने का मन करेगा। प्रॉब्लम इज नॉट दैट। तीन चीजें हमारे पास, राइट। एक है कृत, एक है कारित, आप लोग जानते हो इसको, और एक अनुमोदना। आई जस्ट टेल यू हाउ द प्रिंसिपल वर्क्स, राइट। बहुत बहुत सिंपल है ये, ठीक है। कोई भी एक एक्शन हुआ, कोई भी आप ले सकते हैं, मर्डर हुआ, चोरी हुई, या वॉट, अच्छा काम हुआ, कोई पार्टी हुई, राइट। तो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्शन, हाउ कैन यू पार्टिसिपेट? कि आपके पास तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यू हैव योर बॉडी, यस यू ऑल हैव बॉडी, अरे है। देन यू हैव योर वॉइस, आपकी आवाज है, आवाज देकर बताओगे आप, है, राइट। एंड देन यू हैव योर थॉट्स। ये तीन चीजों के तरीके से ही आप किसी दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। किसी के पास चौथा तरीका है क्या? इफ यू वांट टू इंटरेक्ट, सो ईदर देयर कैन बी अ फिजिकल जेस्चर, और देयर कैन बी एक सैल्यूटेशन के हाय हाउ यू, और या फिर आप उससे नहीं कनेक्ट करो पर आप उसके बारे में सोच रहे हो वो अभी कैसे होंगे, ठीक होंगे। इसके अलावा कोई चौथा तरीका है टू कनेक्ट विद आउटर वर्ल्ड? कैन यू थिंक? तो हम इनको बोलते हैं योग। योग मींस एडिशन, जुड़ना। तो हम तीन चीजों से जुड़ते हैं। हम मन से जुड़ते हैं, हम अपने वचन से जुड़ते हैं, या हम काया से जुड़ते हैं। तो यही तीनों चीजें बनती हैं एक्शन। आप जो भी करोगे इन तीनों से ही करोगे, राइट।
तो जब आप काया से कर रहे हो दैट्स कॉल्ड कृत, यू आर डूइंग इट। जब आप किसी से ऑर्डर देके बोल रहे हो कि ये कर देना, सो यू आर डूइंग कारित, दैट डू दैट, यू आर नॉट डूइंग इट, डू दैट। और जब आप ना तो बोल रहे हो, ना तो खुद कर रहे हो, ना किसी दूसरे को करने को बोल रहे हो, बट आप मनी मन बोल रहे हो यार बढ़िया हुआ यार उसने ऐसा कर दिया, सो दैट मन में जब आप उस कार्य में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें तो कोई मतलब भी नहीं था, जरूरी भी नहीं था, then you're participating in that event and it's called अनुमोदना। 3 बातें समझ में आई। Now what Jain system of belief believes, वो ये बोलता है कि देख भाई, काया से करने जाएगा और हो जाएगा ऐसा तो है नहीं ना। आप बहुत सोच सोच के गए थे आज तो मैं उसको सुना दूंगा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, है ना। आज तो मैं उनको बोल दूंगा और जैसे ही सामने आए फिर आप सरेंडर हो गए, पूरी हवा निकल जाती है। आप कितना सोच के जाते हो आज तो बोल दूंगा, फिर बोल पाते हो क्या? कि आप जो भी सोचो उस व्यक्ति का एक और है, आपका अचानक से मन बदल, चल यार इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम एक बार और, चल माफ किया। आप सोच के कुछ और गए थे, करके कुछ और आ गए। सो जैनिज्म सेज दैट, सुन भाई सुन, ये काया तो आउटसोर्स्ड है, ये अभी तू चिल्लाने गया और अचानक से गला बैठ गया, यू इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो करना इज एनीवेज इज एन आउटसोर्स्ड एक्टिविटी। बोलना अगेन, आप फंबल कर जाओ, आप कुछ बोलना चाहो, आप रिस्पेक्ट से बोलना चाह रहे थे, गलती से आपसे तू निकल गया, आपके बॉस से गलती से, यू डिड नॉट मीन इट बट निकल गया और 4 लोग हंस और दिए, तो यू डिड नॉट मीन इट बट ये हो गया, ये भी आउटसोर्स्ड है। लेकिन इन सब में जो इनसोर्स्ड है ना, वो है आपका थॉट, आपका माइंड, राइट। तो अल्टीमेटली इन तीनों में भी करने वाला कौन है? जिसने किया उसने भी सोचा पहले, जिसने कराया उसने भी सोचा पहले, और जो सोच रहा है वो तो सोच ही रहा है। तो इन तीनों में लगता है कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, जबकि द एक्चुअल विलन लाइज हियर, क्योंकि ये तो बहुत पहले से इन्वॉल्व इस प्रोसेस में। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर, ये अचानक से कृत पे नहीं पहुंचा है। यू डिड नॉट डू इट जस्ट अभी सुबह उठकर मॉर्निंग टी ली और करने चले गए। आपने सोचा था, आज की टू डू लिस्ट में डाला था, बताया था कि ये करूंगा मैं। समझ में आई बात? राइट। सो जैनिज्म सेज इन नो वे ये अनुमोदना करने और कराने से कोई छोटा पाप है। सो आई विल नॉट किल समबडी, आई विल नॉट आस्क एनीबडी टू किल समबडी। लेकिन एक प्रिजनर को आज, जिसने बहुत खराब क्राइम किया था, फांसी की सजा होगी, एंड आई एम सेइंग अच्छा हुआ, the system is actually functioning, I have participated for no reason, I could have avoided it, right? तो अब क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूं, मेरे फ्रेंड ने बुलाया है, राइट? तो मैं जा रहा हूं, मुझे पता है मैं नमस्कार नहीं करूंगा, मुझे पता है कि वो भी मुझसे बोलेगा नहीं फोर्सफुली, आई एम जस्ट बीइंग देयर, राइट? पर यू नो व्हाट विल हैपन नाउ फ्रॉम दिस, इससे आपको कोई दूसरा देख रहा है और बोल रहा है इट्स ओके टू गो, यार ये भी तो जाता है, ये रोज मंदिर आता है, ये भी जाता है, तो मैं भी जा सकता हूँ। उसने पाठशाला नहीं पढ़ी है, उसको नहीं पता है ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, वो बस ये देख रहा है कि भैया जाते तो मैं भी जा सकता हूँ। वो वहां जाएगा, वो प्रसाद भी लेगा, वो नए जय जय भी करेगा और उसकी पूरी जिंदगी खराब होगी। हु इंस्पायर्ड हिम? आई डिड, राइट? व्हाई? बिकॉज आई कुड नॉट स्टैंड अप फॉर माई ओन बिलीव। यार देख भाई, बिल्कुल आई कंप्लीटली बिलीव इन वॉट यू बिलीव एंड आई रिस्पेक्ट एंड आई लव द वे यू गाइज डू इट, बट आई हैव माई ओन लिमिटेशंस, आई कैन नॉट कम। हमें उसकी वैल्यू इतनी समझानी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी, इट लक्स इट, मैं इजियर सेड दैट डन है, अपने दोस्तों को मना करना बहुत है, लेकिन जैसा उन्होंने बोला समझते हैं बिल्कुल। मेरे दोस्त मेरे साथ मंदिर आते थे, फिर बोलते चल हम तुझे अपना मंदिर भी ले जाते हैं तो आप क्या, आप तो चेक एंड मेट हो गया ये तो मैं लेके ही नहीं आना, तो मैं वही क्यों लेकर आ गया, राइट? बट देन मैंने उनको बहुत फर्मली बोला, भाई देख मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चलने में, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू नो हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ वितरागता मानते हैं, so just merely by going we feel that it's promoting hinsa, right? So it's nothing to do with you, it's my upbringing, ये मेरी गलती है कि मुझे पढ़ाया गया है, it's nothing yours, right? थोड़ा impractical लगेगा but we have no other way round। सबसे खतरनाक चीज है ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यस, हाँ
आज की जनरेशन में तो आप जो बोलो बंदे समझने को तुरंत ही आ रहे हैं। आप बस बोल दो यार मैं वीगन है, हाँ ठीक है, कूल ब्रो, कूल 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 कूल, तो बढ़िया। आज बहुत इजी है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो रीज हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं वापस आपको बोलूंगा। फिजिकल एक्टिविटी एंड द वॉइस दैट वी हैव, इसकी मेयर प्रेजेंस आप करने से भी नहीं करते हो, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, वी डू नॉट कंट्रोल, वी आर नॉट इन चार्ज ऑफ दिस बॉडी, राइट? इन रियल सेंस इफ यू से, कर्म करने से नहीं बट रहे, नहीं तो जो एग्जीक्यूशनर वहां पर मार रहा है उसको भी पाप लगना चाहिए हिंसा का, बट ही इज मेयरली एन इंस्ट्रूमेंट, राइट? फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट मीन इट। तो यदि आपने किसी को जबरदस्ती हाथ पर बांध कर किसी एक मंदिर में रख दिया है जिसपे वो विश्वास नहीं करता है, तो क्या उसको पाप पड़ेगा? कि दैट इज द सिचुएशन, वो उससे वो तो नहीं जुड़ा है ना। तो अल्टीमेट कल्प्रिट इज थॉट। लेकिन आप जाओगे यार क्या गजब बनाया है, कितना सुंदर है, सो यार एक्चुअली जैसे एक शिकारी ने बहुत गजब का जाल बनाया है, परफेक्ट, उसमें एक बार डालेगा हजारों मछलियां आएंगी, एंड यू से यार क्या यार, आई मान गया तेरी इंटेलिजेंस को, क्या सही जाल बनाया। सो जस्ट एडमायरिंग द मेयर ट्रैप इज पार्टिसिपेटिंग इन द होल इवेंट ऑफ दैट मास डेथ। तो ऐसे ही आप वहां पर तो कुछ नहीं बोलोगे, आपने थॉट्स इंटेक्ट रखे, बट आर वी मैच्योर्ड इनफ, राइट? नहीं तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, समंत भद्राचार्य, उनको रोग हो गया, जिन्होंने रत्नकरण श्राप का 4 ग्रंथ लिखा। उनको बहुत भूख लगती थी, तो क्या किया जाए, तो उनके आचार्य ने बोला कि देखो तुम मुनि दीक्षा नहीं कर पाओगे, यू गिव अप दी दीक्षा और रोग सही करने जाओ। उनने बोला नहीं, मुझको समाधि दे दो। उनने बोला समाधि दे देता, लेकिन तुम्हारी योग्यता इतनी है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरु नहीं, वो जानते हैं कि उनके क्या वर्थ है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो गए एक जगह पर जहां उनको खाना, तो मांगने पर खाना इतना मिलता नहीं था, जो वॉट जो भी था, राइट? वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था जहां पर बहुत सारा भोग आता था, राइट, इन वाराणसी। सो ही वेंट टू द किंग, मेरे से भगवान बात करते हैं, शिव जी मेरे से बात करते हैं, राइट? तो बोला अच्छा कैसे, कि देखो आप देखना, आपके यहाँ जितना भोग चढ़ता है मैं सब शिव जी को खिला दूंगा। तो राजा बोला सीरियसली? तो वो गए, ठीक है, तो बोले ठीक है, देखो मैं जाएगा मंदिर में, मैं वहां पर आपकी पूजन कराऊंगा, आप सारा भोग इकट्ठा रखना, फिर 1 घंटे डू नॉट डिस्टर्ब, मैं भगवान से सीधे एकांत में बात करूंगा, और फिर गेट ओपन करना, आपको सब गायब मिलेगा। आया, पूजन हुई, गेट लगे, इन्होंने सब खत्म किया, और गेट खुले। अब कोई ना, नाली में खाना है, इतना सारा आदमी खाना कैसे खाएगा, राइट? सो ही यूज टू डू दैट शिव पूजा एज वेल, वो पुजारी बन गए उस मंदिर के। बट देन मतलब पूजा एज इन नॉट फॉर हिमसेल्फ, दिखाने के लिए। फिर एक दिन मंत्रियों को पता पड़ा, किसी ने चुपके से देख लिया कि तो खुद खाता है, राइट? तो राजा को उन्होंने भड़काया, तो राजा ने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला देखो राजन, आप उनसे बोलना कि वो यदि सचमुच उनके भक्त हैं तो नमस्कार करें। तो उन्होंने राजा से बोला देखो राजा, मैं नमस्कार तो कर लूंगा, पर आर यू रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस? तो उन्होंने तब वहां पर भगवान की स्तुति करके नमस्कार करना शुरू किया, और वो शिव पिंडी फट गई और उससे चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति निकल कर आई। आज भी बनारस में फटे महादेव का मंदिर है, फटे महादेव, आप पता करोगे जहां पर ये है, राइट? सो वो गए ना वहां पर क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम वाज इंटैक्ट। पर आर वी, मैं क्या इतना तैयार हूं कि मैं आई नॉट फॉल टू द ट्रैप, ये बोल रहा हूं। क्रिया से वापस कुछ नहीं है, इट्स जस्ट हम लोग सोशल हैं, हम बहुत जल्दी अनुमोदना कर देते हैं, करेंगे तो नहीं है, मुझे भरोसा है हम में से कोई नहीं करेगा। पर ये ना, ये सबसे मीठा जहर है, वी नेवर नो, राइट? सो यू आर राइट, करने से कुछ नहीं हो रहा है, बट हाउ डू यू, आर वी श्योर अबाउट आवर बिलीफ सो सो वेल? जी, यस, सॉरी कहाँ है? हाँ हाँ
दैट इज पार्ट ऑफ टूरिज्म नाउ, है ना, राइट? दो चीजें बड़ी क्लियर हैं, राइट? आप जब टूरिज्म में जा रहे हो तो आप यू इफ यू गोइंग टू ताजमहल एज वेल, तो अगेन दैट इज अगेन अ मकबरा, राइट? ठीक है, फाइन। द प्रॉब्लम इज जब आपको देखा जा रहा है कि टूरिज्म से, टूरिज्म का साइट सीइंग है वो, राइट? लेकिन जब आपको एक्चुअल में पार्टिसिपेट कराना चाह रहे हैं कि रिचुअल्स में कि नहीं, यू डू दिस, यू डू दैट, यू डू दिस, वहां पर बात बिगड़ जाती है, वो बात बिगड़ जाती है, नहीं करना चाहिए। सी, मैं जो भी यहाँ बोलूंगा, राइट, इट इज जीरो वैल्यू। यू आर गोइंग टू डू व्हाट यू लाइक टू डू और व्हाट यू थिंक यू फाइंड डूइंग, राइट? बट टू पुट द फैक्ट स्ट्रेट, यदि हम किसी भी तरीके से विनय कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व इज व्हेन कि आप उनको ये बोल रहे हैं, देखो यार वो ये गलत तो करते पर कितना डिसिप्लिन से चलते हैं, वो भी तो देखो। फिर एडमायरिंग देम कि यार वो मारता तो है पर मारता कितने सलीके से है, यू नो, दैट्स रिस्पेक्टिंग देम, उसको प्रेस कर देना। तो अकॉर्डिंग टू लिटरेचर तो इट्स नॉट, वही ना, बिल्कुल होगा ना, वही ना। सो इफ यू आर नॉट डूइंग पीएचडी इन द आर्किटेक्चर, यदि आपको उसमें नहीं है तो देन इट मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है? मैं वो जो व्हाट शुड बी डन वो बोल रहा हूँ, बाकी यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। हाँ 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 हाँ। एक बात हमेशा याद रखो, पहला, सॉरी इंटरप्टिंग इन बिटवीन, मुझे आज पता पड़ा कि मारने से पाप पड़ता है, इससे ये चिंता करे मैंने तो बहुतों को मारा है, अब क्या होगा मेरा, वो घबराने की जगह वी शुड मेक द कमिटमेंट दैट आई विल नॉट डू इट, राइट? जेनिज्म में मैं आपको बताऊं, एरिस्टोटल्स पैराडॉक्स ऑफ टाइम, इज पास्ट देयर टुडे? क्या आज पास्ट है? कैन यू गो बैक टू पास्ट? नहीं, तो पास्ट नहीं है। इज देयर फ्यूचर टुडे? नहीं है, तो पास्ट नॉन एग्जिस्टेंट, फ्यूचर नॉन एग्जिस्टेंट। प्रेजेंट है कितना? व्हाट इज प्रेजेंट, टेल मी। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो प्रेजेंट है कि पास्ट है? तो व्हाट इज प्रेजेंट, कैन यू होल्ड ऑन टू इट? इट्स नेग्लिजिबल, इट्स merely as good as nothing. So what he says, time is nothing dividing nothing with nothing, right? आप ये एरिस्टोटल का आप पढ़ना, पैराडॉक्स ऑफ टाइम। एक्चुअल में नोशन ऑफ टाइम इज सो कॉम्प्लेक्स, आप जब सोचोगे वो पास्ट हो जाएगा, राइट? जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, राइट? तो जेनिज्म में दो चीजें बड़ी गजब की हैं। वो फ्यूचर में पाप नहीं करो, इसके लिए हमको कर्म सिद्धांत बताता है, और पास्ट में जो कर ली उसका क्या, उसके लिए प्रायश्चित का विधान बताता है। यू टेक अप द राइट पाथ, दैट इटसेल्फ इज प्रायश्चित, इट विल टेक केयर ऑफ इट, बट यू स्टॉप कंटिन्यूइंग इट, दैट इज व्हाट द कार्मिक साइंस इज फॉर। हमें जैसे बताया जाता है कि यार इससे ये होता है, हम घबरा, अरे यार मैंने तो बहुत किया है, राइट? धर्म वो डराने के लिए नहीं है, वो जो बहुत किया है ना, अब नहीं करोगे, फाइन, दैट्स फाइन, उतने से आगे का काम बन जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। सेकंड क्वेश्चन। हाँ हाँ, इट्स ओके इफ यू आर जज, आपके हिसाब से उसको मिलनी चाहिए पनिशमेंट, पर आपसे पूछ कौन रहा है? आई नो, रिफ्लेक्स आना, वो इमोशनल सुनामी आता है एकदम से कोई, जब पूरी मीडिया आपके ऊपर फेंक रही है, आप ट्विटर पे जा रहे हो तो ट्रेंड वो चल रहा है, जब आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो सबके स्टेटस वो चल रहे हैं, तो यू आर प्रोग्राम्ड कि आप उसकी रिएक्शन दो, उससे मीडिया को टीआरपी मिल रही है, उससे उसको इतनी व्यूअरशिप मिल रही है, वो सारा फंक्शन है, हम नहीं समझ पाते उसको, हम एक इमोशनल फूल बनते हैं उसमें, हमारे इमोशन से कितनों के घर चलने लगते हैं तुरंत ही, और 2 दिन बाद कोई याद भी नहीं रखता है, 2 दिन पहले आप हाथ जलाकर भी खड़े थे कि नहीं हम एकदम डंडे भी खाएंगे और हम इसके लिए खड़े रहेंगे, 2 दिन बाद आप ही बोलोगे यार व्हाट वाज आई डूइंग, राइट? समझो, इमोशन इज डिफरेंट, कमिटमेंट टू योर अंडरस्टैंडिंग इज रियल, राइट?
अब मैं आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यदि एक व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हुआ है, राइट, अभी स्टैंड अलोन, बुरा करने वाले को इग्नोर करो, बुरा हुआ है ना, तो बुरा हुआ है मतलब आप तो मानते हो कि पुण्य और पाप, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ हिज कर्मा और इट इज द एक्शन ऑफ द अदर पर्सन, बट दिस इज विक्टिम शेम, विक्टिम ब्लेमिंग। हम ये बोलें कि यार उसको उसने क्यों मारा, कि उसके पाप का उदय था, तो फिर ये तो सबको मारता फिरेगा, सबका पाप का उदय आएगा। सो जब आप ये बोलोगे कि यार ये क्यों इसके साथ ऐसा हुआ, कि नहीं उसके पाप का उदय था, तो दैट इज कॉल्ड विक्टिम ब्लेमिंग, विच इज द बैड थिंग टू डू। आप कह नहीं सकते उसकी गलती है, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा जो कल्प्रिट है और उसको होल्ड अकाउंटेबल करना पड़ेगा, राइट? पहली चीज, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी रिमेन्स इंटैक्ट। नहीं तो कोई भी कुछ भी करेगा कल, हम बोलेंगे नहीं 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 हमारे कर्म का ही उदय है, वो छेड़ रहा है कोई बात नहीं, हमारे कर्म का उदय। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस, ठीक है? टू मेंटेन द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, यू हैव टू होल्ड अकाउंटेबल द कल्प्रिट्स। एट द सेम टाइम, इन द इनर अंडरस्टैंडिंग लेवल, देख यार, वी कैन नॉट हेल्प इट ऑल्सो, क्योंकि जो आज मुर्गे को काट रहा है, हाँ, वो भी तो कर रहा है ना कुछ, तो कल को जब उसको मिलेगा फल तो वो भी तो कट ही रहा होगा ना कहीं। तो अभी आपको मुर्गा बेचारा दिख रहा है, कल को वो आदमी बेचारा दिखेगा, पर आप उसके कॉज एंड इफेक्ट तो जोड़ो। आप क्या एज्यूम कर रहे हो, यदि किसी के साथ आज बुरा हुआ है तो इट इज द रिपरकशन ना, इट इज द इफेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस एक्शन। आपको पुराना तो दिखता नहीं, वैसे ही कुछ नहीं तो कुछ तो किया होगा, क्योंकि फॉर नो रीजन नथिंग हैपेंस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअलिटी, कॉजेलिटी, राइट? तो देयरफॉर मैं क्या करूं कि मैं सही करूं और सही के साथ रहूं, दैट्स इट। वी डू नॉट हैव टू टेक दैट मेंटल हायर लेवल थिंकिंग के नहीं नहीं मुझे बड़ी साइड लेनी है और ये लेना है वो लेना है। वी एक्सेप्ट व्हाट हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग। दूसरे धर्म की अनुमोदना करने पर कैसा फल प्राप्त होगा? सी, जस्ट इमेजिन, है ना, एक धर्म ये कह रहा है कि देखो तुम जानवरों को मारो, इससे उनको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो एनिमल्स हैं बेचारे, वो जाके भगवान के चरणों में पहुंचेंगे और तुमको बढ़िया खाना मिलेगा। विद विन सिचुएशन है, एनिमल्स का भला हो रहा है, आप उनको मुक्ति दे रहे हो, राइट? अब नाउ दिस इज हाउ दे प्ले विद योर बिलीव्स। तो एक जहर में और एक साइंस से अगेंस्ट जाते हुए बिलीफ सिस्टम में कोई अंतर नहीं होता। और वर्स, जहर तो सिर्फ ये बॉडी को मारता है, एक गलत बिलीफ हर बार हमको मारने की योजना बनाता है। तो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, जैन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, इट्स द वे ऑफ लाइफ, राइट? स्टॉप लेबलिंग इट एज रिलीजन। साइंस जो कहेगी आप उससे अपना माइंडसेट बनाइए, रीड इट थ्रू, आपको पता पड़ेगा दर्शन भी वही कह रहा है, वो दर्शन इज योर वे ऑफ लिविंग लाइफ। उसके अगेंस्ट जो भी जाएगा, बी इट जैन और नॉन जैन, क्योंकि जैनों में भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम चालू हो गए, सो यू कैन नॉट लेबल कि जैन्स आर ऑलवेज राइट, राइट? आप तो अपना रैशनल एक सिस्टम बनाइए और उसके हिसाब से फिर आप उससे कॉन्ट्ररी जो है, इट इज नॉट हेल्थी, उसकी अनुमोदना भी जहर खिलाने का काम है। वी मस्ट नॉट प्रमोट इट। हाँ, क्योंकि वी आर नॉट लिस्निंग टू द टेक्स्ट, हम किसी स्पीकर को सुनने आ जाते हैं, हम जिनवाणी को नहीं सुनने आते हैं। तो मैं वो बोलूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, और यदि मेरा इंटेंट है कि सब ताली पीटे तो मैं 4 चुटकुले सुनाऊंगा, 5 ये बोलूंगा अपन नेक्स्ट मीटिंग किसी बार में करेंगे, राइट? बिकॉज आई वॉन्ट टू एड ऑन द पब्लिक, राइट? तो मैं वो सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हो। दो ही तरह से, मैं वो बोलूं जो सच है और वो आपको पसंद नहीं आएगा, 2 दिन रहोगे, तीसरे दिन आप आना बंद कर दोगे। या मैं वो सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हो और आपका हुजूम उमड़ेगा, आप 4 दोस्तों को और लेकर आओगे, चल आज गोवा में सेशन चल रहा है, सत्संग चल रहा है वहां पर, राइट? समझ रहे हैं? तो इट्स वेरी इजी, जब मेरा द ओरेटर्स इंटेंशन जब वो डिरेल होते हैं टेक्स्ट से और सेल्फ रेपुटेशन बिल्डिंग पर आते हैं, सेक्ट बनते जाएंगे, उतने सेक्ट बनते जाएंगे। तो आपको टेस्ट करना है बेसिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग शुड बेस्ड ऑन योर ओन थिंकिंग।
मरूंगा कि नहीं मरूंगा, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हर एक चीज पुरानी हो रही है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य का कॉन्सेप्ट वर्क्स। मैं देख रहा हूं मेरे सारे के सारे थॉट्स आर्टिकुलेट हो रहे हैं, मतलब कार्मिक फिलॉसफी वर्क्स, राइट? जी। दोस्त लोग रात को पार्टी में बुलाते हैं, जैसे आज ही मेरे एक दोस्त का बर्थडे, रात को बुला रहा है, उसको मना कैसे करूँ कि वो ऑफेंड भी ना हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, कितने कारण हो सकते हैं, बट देखो यार प्रॉब्लम यही है, दोस्त की पार्टी में जाना है तो जाओ ना, कौन रोक रहा है? आप समझना ध्यान से, 2 मिनट मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो। समझ के गलत भी करोगे तो समझ कर रहे हो, पर बिना समझे सही भी करोगे तो गलत है। तो आप बिना समझे मंदिर भी आ रहे हो तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यू हैव नो क्लू, पता नहीं क्यों आगे घर से भेज दिया है, राइट? और यदि आप समझदार बन के आग को भी छू रहे हो ना, तो आपको पता है कि यार इसमें वो अंगूठी गिर गई, उसको निकालना है, तो यू विल टेक प्रिकॉशन। आपको पता है दोस्त की पार्टी में जाकर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, आपको पता है, तो यदि आप इतने समझदार हो तो आप जाकर भी बच जाओगे, राइट? बट यदि आपको लगता है नहीं वो मुझे फंसा लेंगे, तो फिर डोंट गो। बट डोंट मेक इट हैज नो रिलेशन विद रिलीजन। रिलीजन इज ऑल अबाउट मेकिंग योर ओन फिलोसफी ऑफ लाइफ। आपसे कल को कोई पूछे व्हाट इज योर नेम बेटा, प्रतीति, कितना सुना प्रतीति, आपकी लाइफ फिलोसफी क्या है, आप क्या बिलीव करते हो? नहीं है होता है हमारे पास आंसर। आई जस्ट रिक्वेस्ट हम्बली, आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर रेडी रखो, नॉट बिकॉज आपके जॉब इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बट बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉन्ग वे, इट विल मेक यू अ बेटर बीइंग, मोर कंसिडरेट, मोर एक्सेप्टिंग। मैं क्या मानता हूं ये जरूरी है, भगवान क्या बोलते हैं वो नहीं, वो जो बोल रहे हैं डू माई थॉट्स अलाइन विद इट, नहीं है तो व्हाट आई डिफर विद, ये आप चार्ट आउट करो, आप लिखो, मैं ये मानता हूं कि मृत्यु होगी कि नहीं होगी, मैं आफ्टर बर्थ में बिलीव करता हूं कि नहीं, मैं कर्म में बिलीव करता हूं कि नहीं, राइट इट डाउन, एटलीस्ट यू शुड नो क्या मानते हो आप। समझ में आई बात? हम उस पर काम ही नहीं करते हैं। आपने अभी बोला कि हमें हमारी खुद की एक फिलॉसफी बनानी चाहिए एंड मतलब अपना खुद के थॉट्स शेप अप करके रखने चाहिए, बट अर्लियर यू सेड दैट देयर इज नो फ्री विल, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं हो गई? बहुत सुंदर बात कर रहे हो आप, ये तो ऑल प्री डिसाइडेड है ना, बट ऐसे तो फिर आप आज कहाँ जाना है ये भी तो फ्री विल पर हो गया, राइट? ये तो अभी हम जब बहुत डिटेल स्टडी कर पा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, बाकी तो पूरे दिन का टाइम टेबल मैं खुद का बनाते ही हूँ ना। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू मेक एन एफर्ट कि हम समझें तो व्हाट इज इट दैट आई बिलीव इन, सो इट विल नॉट बी स्वेड अवे। आपका जैसा फ्री विल होगा, जो समझना होगा वो बाद में जाएगा, पर आपने एक एफर्ट तो लिया ना बनाने का कि मैं क्या मानता हूं, मैं भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं क्या मानता हूं, मैंने पाप किया है तो कुछ मुझे डरने की जरूरत है, मैं क्या मानता हूं, राइट? एक ये हम एफर्ट लगाएं इस पर, जिस पर लग सकता है उस पर हमें लगाना चाहिए। बताइए और कुछ, आई थिंक टाइम बहुत एक्सीड हो गया है, यस प्लीज। चैन का ओरिजिन तो एक ही पॉइंट है, भले सेक्स उसके अंदर सेक्स अलग है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्यूषण वो लोग में 8 दिन क्यों होता है, हम लोग में 10 दिन क्यों, और डेट्स भी अलग क्यों? देखिए ये कस्टम्स हैं, 10 दिन के नहीं होते हमारे, 3 बार आते हैं अलग अलग, राइट? राइट। जैनिज्म की पहले शुरुआत एक सी नहीं है, महावीर भगवान से शुरू भी नहीं हुआ है, अनादि अनंत दर्शन कहलाता है। और ये डेट्स जो है ना 10 दिन की, जब हमारा टाइम चेंज होता है, आरा जिसको बोलते हैं, उत्सर्पणी अपसर्पणी प्रलय की बात चलती है, उसके बाद जब वापस रीस्टेब्लिश होता है सब कुछ, उनकी ये डेट्स हैं, दैट्स व्हाई वी बिलीव कि इस समय वापस लोग स्थिर होते हैं, राइट? ऐसा कॉमन बिलीफ है, पर इसका एक्चुअल में जो इनर साइंस है वो बहुत गहरा है। हमारे जो थॉट्स का साइकिल है ना, थॉट्स का साइकिल वो डिवाइडेड होता है, मतलब इसकी बात अपन ऑफलाइन अलग से डिटेल में हो जाएगा ये, आई एम जस्ट सेइंग। आप बिल्कुल ये मत मानो कि जैन दिगंबर श्वेतांबर देरावासी मूर्ति पूजक 20पंथी 13पंथी मुमुक्षु इतने सारे जैन नहीं है। आप अपने सिद्धांत निकालो, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला, 6 द्रव्य वाला, 7 तत्व वाला, दैट इज द कोर टीचिंग ऑफ महावीर भगवान हु बिलीव्स दैट ही इज जैन। बाकी सब मतावलंबी हैं, बाकी सब ने अपना वर्जन ऑफ जैनिज्म बनाया है,
सो वी हैव टू बी वेरी रैशनल एंड प्रैक्टिकल इन दिस. हम कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, हम न्यू जनरेशन है. हम वो नहीं लेंगे जो हमको सिखाया बचपन से कि इस मंदिर जाना इस मंदिर नहीं जाना. मैं पूछूंगा क्यों, राइट? तो वो कब होगा? जब हमारे पास खुद के फंडामेंटल्स रेडी होंगे ना. दैट एफर्ट जो मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूं, पहले आप समझो इसको, फिर यू नो कि जैनिज्म क्या है. फाइन, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? तो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है जैसे कि आपके ऊपर प्रेशर होता होगा. होटल्स आजकल और ड्रिंकिंग, नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसा सब हमारी संगति में ये सब, और आज के इस जमाने में तो ये एकदम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है कि यू कैन नॉट अवॉइड. आप यदि किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो आपको पता है हॉस्टल्स में क्या हो रहा है. आप यदि किसी अच्छे ऑफिस में हो तो आपको पता है कि ऑफिस पार्टीज में क्या हो रहा है, राइट? फाइन. इसमें बड़ा डिलेमा रहता है हमारे पास, हाउ टू यू नो मतलब अपने आप को सोशली रेलेवेंट कैसे रखें. लोग बोल देंगे नहीं यार ऐसे उसको मत बुलाओ, आपको अलग कर देंगे, राइट? मैं आपसे सिंपल एक चीज बोल रहा हूँ. सी, दुनिया अप्रिशिएट करती है व्हेन यू कम आउट क्लीन, राइट? जो सब कर रहे हैं उससे लोग आपको याद नहीं कर रहे हैं. जो कोई एक नहीं कर रहा उसको सब याद रखते हैं, राइट? तो आपके ऑफिस में कौन रात को नहीं खाता है उसका नाम सबको पता होगा. और जो नहीं है, जिसने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बनाई है, उसको कोई नहीं जान रहा है और उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते. मजाक मजाक में ही बोलेंगे अरे तू कैसा जैन है. वही करा रहा है आपको, वही आप कर रहे हो, वही प्रेशर दे रहा है, फिर बाद में बोल रहा है तेरा कोई प्रिंसिपल है कि नहीं है. ऐसे ही होते हैं क्या सारे जैन, राइट? आप समझ रहे हो? इट्स अ ट्रैप. हम डर जाते हैं कि हमारे दोस्त हमें शायद छोटा देखेंगे, बट नहीं. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, दे वैल्यू यू मोर. कल को कोई प्रॉब्लम होगी ना, पहला कॉल आपके पास आएगा, यार क्या करूं तू बता. मैं बता रहा हूं आपको, हमारा जो ये छोटा सा कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं करते, हम ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, हम सबसे अच्छे से रखते हैं, उल्टे सीधे कामों में नहीं पड़ते हैं. दिस इज नॉट अ कंपल्शन, ये मजबूरी नहीं, ये बहुत बड़ा असेट है. एंड 4-5 साल आपको अभी लग रहा है कि यू विल फील सोशली लेफ्ट, बट 5 साल बाद वही दोस्त आकर आपको बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे, दे काउंट ऑन यू. So I'm not making it up. I have felt it. I have seen it. People respect those who show character. Yeah. So please live up to it. घबराने की बात नहीं है यार. जो वो शराब पी के भी शर्मा नहीं रहा है और हम नहीं पीने से शर्मा रहे हैं, ये किस प्रकार की दुनिया है? वो गाली दे रहा है तो वो कूल है और मैं मीठा बोल रहा हूं किसी से तो अनकूल है. What kind of world is that? This is not the definition we learned. तो it is not cool. नॉट कूल कि आप सबके साथ हैंग आउट कर रहे हो ताकि आप रेलेवेंट बने रहो. नो, यू शुड नो योर बाउंड्रीज. आप क्लीनली उनको ड्रॉ करके रखो. यार देखो, दिस इज ओके, ये नहीं चलता है, नथिंग टू बी मीन, नथिंग पर्सनल, मेरे से ये नहीं हो. स्टार्ट सेइंग नो. जो कम बोलता है उसकी इज्जत ज्यादा होती है, जो हर जगह प्रेजेंट होता है उसको कोई भूलता भी नहीं कौन नहीं आया कौन नहीं आया. जो नहीं जाता है हर जगह उसका पूछते वो आया था क्या, नहीं आया ना, हाँ, मुझे पता था वो नहीं आएगा. So you still remain relevant that you are not there. So you're part of the conversation always. So rather than making it an ego point, wear it like in badge of honor कि यार ठीक है, I'm not doing anything wrong. मैं खड़ा हूं ना अपने दोस्तों के साथ, परेशानी में मैं ही काम आऊंगा, कोई नहीं आएगा दूसरा, पता है. बिल्कुल, राइट? सो प्लीज ये वाली बात को रखो. आपको नहीं पता है कितनी हिंसा हो रही है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन वेजिटेरियनिज्म बट बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म, जो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है. सब पढ़े लिखे हो रहे हैं, पर आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस का ग्राफ इज स्टिल राइजिंग. आपको पता है क्राइम का रेट इज राइजिंग. आपको पता है डिप्रेशन के पेशेंट्स आर राइजिंग. सबके पास बढ़िया घर बंगला गाड़ी है, पर सब कितने बीमार हो रहे हैं. एंड हमारे पास वो रीजंस नहीं है. वी आर लकी, वी आर फॉर्चुनेट. दिस इज अवर फॉर्च्यून. हमें इसको दिखाना चाहिए. वी शुड शो इट ऑफ रेदर देन उसके कारण शर्माकर बैठने के कि नहीं नहीं नहीं. फाइन, श्योर. इफ एनी पॉइंट कॉन्ट्ररी टू दिस जस्ट आप बोल सकते हैं. आपका इंटेंशन उसका बुरा करना है. मन में क्या है आपके? वचन की चाबी मन के पास है ना?
यहाँ पर एक बेचारी गाय भागी भागी आ रही थी, वो चली गई। यहाँ एक तलवार लेकर आदमी आ रहा था, उसने पूछा गाय देखी क्या, गाय देखी क्या, क्या बोलोगे? हाँ यही गई है, यही गई है, मैं चलूं, मैं चलूं, क्या बोलोगे आप? नहीं देखी तो आर यू लाइंग? हाँ, सत्य, हित, मित, प्रिय होता है। यदि ये तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो बेस्ट रिसोर्ट होता है मौन। बोलना इज नॉट कंपल्शन। मत बोलो ना जब अच्छा नहीं बोल सकते तो, राइट? सो व्हाई यू आर सेइंग व्हाट यू आर सेइंग विल डिटरमिन दैट इट्स राइट और रॉन्ग। ठीक है, हम छोटे पापों को बड़ा पाप मान लेते हैं, पर बड़ा पाप हमें छोटा दिखने लगता है। झूठ बोलना है स्मॉलर क्राइम, और जिसके पीछे अनंत भव खड़ा है वो मिथ्यात्व इज अ बिगर क्राइम, राइट? फाइन, आई एम सो सॉरी, बहुत सारा टाइम, 1 घंटे की बात हुई थी, आप लोग 1.5 घंटे से मुझे इस मोनोलॉग में सुन रहे हो। बट आई होप, एक काम प्लीज आप करिएगा, माई जेन्युइन रिक्वेस्ट, इट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज, इट विल हेल्प यू इन योर वर्क स्पेसेस। आप अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ बनाइए। आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट आई बिलीव इन, मेक अ फ्यू क्वेश्चंस के क्या मतलब है। एंड आई थिंक वो हमें बहुत अच्छे से एक रिस्पेक्टफुल और सेल्फ एस्टीम से बनी हुई लाइफ जीने को देगा। हम बहुत सारी व्यर्थ के स्ट्रेस से बच जाएंगे, हम खुद को रोक लेंगे, यार इतनी टेंशन है तो करना जरूरी है क्या ये काम, लेट्स नॉट डू इट। आप इतना, ये करेज है बहुत बड़ा टू स्टेप आउट ऑफ डूइंग समथिंग। नहीं तो लोग ईगो का पॉइंट, अब तो बोल दिया अब तो करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, अपनी जान देके थोड़ी जिंदा रहेंगे, राइट? सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू craft your own philosophy, you validate with science and the Jainism philosophy. If you agree to it, principally follow it. Thank you so much. Jai Chinendra. हो सकता है आपको पसंद आया, आपको हाँ या ना, कुछ सीखा अपन ने कि नहीं, कुछ। अब अपन को इसको क्या करना है अपने जीवन में, डेली हमारे साथ ये होना है, ये सारी घटनाएं घटनी है, डेली पार्टी होनी है, बर्थडे पार्टी होनी हर है ना, स्कूल की पार्टियां होनी है, दोस्तों के साथ जाना है, ये सब हमारे डेली जीवन में आ चुका है। तो उस सब में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये बात हमने यहाँ पर थोड़ा सा सीखने का अभ्यास किया। लेकिन विल पावर तो स्वयं की ही चाहिए। कई बार ये होता है कि मेरा खुद का ही मन है सब कुछ करने का, अब वहां क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसने बुलाया है, मैं खुद ये एंजॉय ऐसा करना चाहता हूं। तो वहां से हम आप सब अपने आप को कैसे रोक सकें, तो एंजॉय वास्तव में है कि नहीं है, ये किसको सोचना है, ये हम और आप सबको सोचना है। तो आप अपनी विल पावर बढ़ाइए, हम इस विश्व में सबसे अच्छे हैं ऐसा मानिए। हम इसलिए नहीं क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई संकोच अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमें बहुत सुंदर तरीके से ये अनुभव जी ने आज हमें ये बताया। हम एक बार और सेशन का भी रख सकते हैं, ऑनलाइन भी रख सकते हैं, आप जैसे ही कहेंगे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, हम ठीक है हमको घूमने जाना है ना, हम घूमने के लिए मना नहीं कर रहा है, पर हम 4 लोग जाएंगे, एक सी सोच वाले जाएंगे, तो हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ठीक है ना, हम घूमने के लिए मना नहीं कर रहा है, आपके लिए कोई खाने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन हम आपसी वो एक सोच वाले 4 लोग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपना ग्रुप ऐसा चुने जिससे कि हमें अपना किसी तरह से किसी दिक्कत ना आवे, ना हमारे पेरेंट्स को जाने में दिक्कत होवे कि अगर हम कहेंगे साहब मैं बस चल के साथ, ओके जाओ बहुत बढ़िया है ना, ये तो है ना। तो अपना ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करें कि हमारे साथ जाने में कभी किसी को कोई हिचक ना होवे। ऐसे सुंदर आप सब लोग आए। चलिए आज का ये सेशन अपन यहीं पर रखते हैं। अनुभव जी के लिए आप एक पुनः बार एक जोरदार आप तालियां उनके लिए हम बजा सकते हैं। चलिए अब हमारा है ना नेक्स्ट सेशन हमारा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। हम इसको कुछ दिन के लिए चल ही नहीं रहा, वो तो कोई बात ही नहीं, हमारा यूट्यूब पे जा नहीं रहा, उसको सेव करते हैं। 8:15 बजे से हम पुनः प्रवचन चालू करेंगे। हमारा आधा घंटे का ये आज